कर्नाटका के उलमा के इकराम इमरान मकसूद साहब जो जामिया मस्जिद के इमाम हैं, सैयद असीम साहब मदरसे चला रहे हैं फजरटोन में, और मौलाना इफ्तिकार अहमद साहब जमायतुल उलमा के सदर हैं, और शब्बीर जो स्कूल नासिया पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनके साथ जम के एक मुहिम चलाने का कर्नाटक के मुसलमानों के साथ मेरा इरादा है। तो इसलिए एक छोटी सी बयान देना चाहता हूं मैं कि भाई इनके साथ जमे है ना, खुसूसन में मेरी बात है, मैं जमे और इन जो रास्ता बोलते हैं ये रास्ते में जाएंगे। अब इनका रास्ता क्या है? 18 साल यानी एक दिन, एक घंटा, एक रात भी बगैर छोड़े के जो अटेन वोटर के वो ये मुसलमानों के, सिर्फ मुसलमानों को अटेन हो जाए, मुसलमानों को तरफ से हुकूमत लाए, वोट करें, बस इतना है। तो मैं मुसलमान हूं और इल्म की इनके तरफ मेरी खींच है, क्योंकि इल्म के लोग हैं, उलमाए किराम के खिदमत हमें करना भी है और इनके बताए हुए रास्ते पे जाना भी है, क्योंकि मानना हमारा फर्ज बनता है। अब जब वोट हमें 2023 का 3 महीने की टाइम का वोट की बात कर रहे हैं, हमें पूरे मुसलमान के बच्चे, बुजुर्ग, माँ बहन सब भी मिलके आपके रास्ते में आलम पाशा से मिला के होना चाहिए। तो वोट बूथ की पॉलिटिक्स करे, वो बूथ कैप्चर, बूथ कैसे करना, बूथ लेवल की पॉलिटिक्स क्या करना, वो भी कोई अपना शब्बीर मौलाना बताए, असीम साहब भी बताए, जो इनका बयान अभी जो पब्लिक में है, आज अभी सुना मैं, ये मेरे वेबसाइट में, मेरे वीडियो में, फोन में देखा, इसलिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। 23 अप्रैल या मई के इलेक्शन में हम वोट के कैपेसिटी से, हमारी एलिजिबिलिटी से, वोटर कार्ड से जो इन मुफ्त में पूरी मदद कर रहे हैं, बना के देते हैं, हमें जाएंगे बूथ लेवल में, जाएंगे बूथ लेवल में हमारा वोट होगा। वोट में पहले आएगी एएपी के नाम से, ये कैपिटल होगा, एएपी आएगा जिसका झाड़ू का सिंबल होगा, और है एक एक पार्टी के बारे में चार्जेस बोलना चाह रहा हूं मैं। एएपी जो मुसलमान की कभी नहीं हुई, यही उलमाए किराम के रास्ते को मंजिल बनाए अपने मरकज दिल्ली में, ये लोगों को के बेरहमी उनको अरेस्ट किया गया। पुलिस के खानों में जिस जगह पे टॉयलेट नहीं, पेशाब खाना नहीं, वहां पे महीने महीने रखे थे। तो कोई उलमा इसके नाम से हमें खुद जानने का मौका नहीं मिला, वो बहुत दर्द है। वो काम की जिम्मेदारी जो लिए हैं, ये कारण को ये एपी का अरविंद केजरीवाल है, ये पूरी दुनिया जानते हैं। और उनके जो सेकेंड लेवल के ये क्या 2 मिनिस्टर जेल में कई महीनों से क्रिमिनल चार्जेस में जेल में दिल्ली में बैठे हैं, ये एक चार्जेस है इनका। तो करप्शन, जेल और मुसलमान के खिलाफ, और एक भी मुसलमान का बच्चा भी उनके पास लीडर के लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट बीजेपी, सीएए, एनआरसी, कौसलाटर और हिजाब आजान का आरएसएस की बात सामने रख के हुकूमत चला रहे हैं, यही उनके ऊपर चार्जेस है। और इसमें आधे से ज्यादा लगभग के लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और मेरे खुद चार्जेस, मैं खुद बहुत से लोगों के सियासती, ये एमएलए, मिनिस्टर, सीएम के लोगों के स्टेटस में मेरे खुद केसेस चल रहे हैं, मैं डाला हूं इनके खिलाफ। करप्शन, चीटिंग, ब्राइब, कम्युनल, ये तमाम चीजों के ऊपर उनके ऊपर डाला हूं। और ब्राइब में स्टेट में कई लाख करोड़ का ब्राइब इनसे हो रहा है, और खुसूसन मुसलमान को कोई किस्म का पैसे का लॉस नहीं हुआ है इनसे। ना मुसलमान लीडर उनमें है, ना मुसलमान को कोई किस्म का 1 रुपये से 10,000 रुपये तक, ना उन्होंने आईएमए में, ना वक्त घोटाले में इनका लागू है। मगर ये तमाम चीजों में इनका चार्जेस है, मेरा चार्जेस इनके ऊपर है। और जेडीएस, गौड़ा की फैमिली में पूरे जो दोनों गौड़े हैं, ये लोग करप्शन के मास्टर्स हैं, और पैसा लेके टिकट देते हैं, और हर जगह पे पैसा चलता है, और पैसे वालों को अंदर लेते हैं।
जब अंदर लेने के टेम्पो भी पैसों का मसला चलता है। और इसमें जितने भी पुराने लीडर्स थे, इकबाल अंसारी से और आज के सदर जो बने वहां तक भी वक्त के घोटाले में इनका है। वक्त के पूरी प्रॉपर्टी में तकरीबन कोई 10 से 20% ये लीडरों में है, जो दोनों गौड़ा को मालूम हो कि ये पैसों की ताकत से दोनों गौड़ा जेडीएस मुसलमान लीडरों को तरक्की देने के लिए साथ रखे हैं। और आईएमए का मंसूर खान का जो स्कैम के नाम से शुरुआत में पहला लीडर जो प्रमोट किए जाके ये आके अपना कुमारस्वामी हर रिबन कट किए, हर जगह प्रमोशन किए और जिसका सनद है। और उनके पुराने जो लीडर्स भी मुसलमान के ये आईएमए के घोटाले में हैं, वक्त में थोड़े हैं और करप्शन में ज्यादा हैं, ये नाम से जेडीएस के। ये मेरा चार्जेस है। नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब वहां पे कम से कम छोटी रकम 10 लाख करोड़ रुपए की मुसलमान की प्रॉपर्टी, यहां तक विंडसर मैनर जिस जगह 50,000 से 1 लाख रुपए तक स्क्वायर फीट है, बिल्डिंग है कई हजार लाख एक स्क्वायर फीट है, वहां से सिद्धा रोड की यलंका से गुलबर्गा से जो तमाम इतने पैसों की जो प्रॉपर्टी आपके घरों में रखे हैं वो सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स हैं। यानी हर जगह पे जितनी भी 25 या 30 साल से जो हाईकमांड के नाम से है, इनको भी पता है अमानत बैंक का घोटाले में है कांग्रेस के। और इसमें यहां तक सिद्धरामैया जी भी अपने आईएमए के साथ, आईएमए के लीडरों के, कांग्रेस के लीडरों के साथ उन्होंने भी प्रमोशन किए आईएमए को। और सिद्धरामैया जैसे लोग भी जो वक्फ बोर्ड का मुसलमान जो पैसा खाया, चाहे गुलबर्गा का हो, चाहे मैसूर के हो, चाहे इधर बेंगलुरु के हो, चाहे अब इनको प्रमोशन दिए, इनको तरक्की दिए, इनके ऊपर एक चीज नहीं कि मुसलमान को तकरीबन 150 लाख आदमी को रोटी का और मकान का और अपनी खबर का है। ये उलमाए किराम से मैं मांग रहा हूं, इनकी दुआ के रूप में मांग रहा हूं मैं, ये तमाम चीज ये लोगों को क्या करें हमें। और डीजे हल्ली के वायलेंस जो भी हुआ आज हो के 4 साल में, इसमें भी कांग्रेस का हाथ है। और 25 से 40 साल में 5 या 15 मुसलमान ने जाफर शरीफ साहब के जमाने से और हर साहब के जमाने से, इनकी फैमिली छोड़ के 10 या 12 फैमिली मुसलमान की गरीब लोगों में कई लाख आदमी है जिसकी तारीफ, जिसकी रोशनी हिंदुस्तान नहीं अमेरिका भी सर झुकाएगी। ऐसे मुसलमान को ये 10 फैमिली वाले हाई कमांड और कर्नाटका के जो डीके शिव कुमार और जो सिद्धरामैया, कभी दिन ये 5 या 10 फैमिली जो आदमी वक्फ बोर्ड और आईएमए में हैं, वो लोग इनके अलावा दूसरों को लाया नहीं और ये लोगों को वापस देने का कभी एक शर्त भी नहीं रखा। और यहां तक जो सदर हैं डीके शिव कुमार, इनके ऊपर 2 से 4 केसेस में कई 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ के चीज हैं। यानी करप्शन, चोरी का इंजाम से कई केसेस चल रहे हैं जिसके सदर कांग्रेस के हैं और मुसलमान को कुछ फायदा नहीं पहुंचे। मुसलमान का फायदा यह है, जैसा मेरा बोलने की ताकत कुव्वत रखता हूं, उलमा इकराम में भी अल्लाह ताकत कुव्वत दिया है। यह कुव्वत देने के लिए कोई रास्ते नहीं बताए, कोई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल अपने खास छोड़ के अपने सगे जो बनाए, एकदम कीमती हॉस्पिटल, कीमती चीज जो बनाए, इसके अलावा और इसके बाद जो है अपना ये एमआईएम हैदराबादी पार्टी, ये भी नेशनल पार्टी के तकरीबन है, इनके ऊपर एक भी रेड आज तक नहीं हुआ जो डीके शिव कुमार के ऊपर हुआ, हर आदमी के ऊपर हुआ। इनके घर के ऊपर जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के हैं, 100 के करोड़ के कार्स वगैरह हैं इनके पास, एक भी रेड नहीं हुआ बीजेपी गवर्नमेंट से। और इनकी जितनी दौलत हजारों करोड़ में है, ये इस्लाम के तहत, उलमाए के तहत हराम है ये, क्योंकि कई गरीबों को कुछ रास्ता नहीं बताए इन्हों भी हैं। पहले से 10-15 साल से जब केस नहीं बनी, तब ये बी टीम
आप बीजेपी कहला जाते हैं, ये मेरा भी चार्जेस है। इनके पास कई हजार से कई लाख करोड़ की दौलत है, वो हराम करके बोलना, हराम का मतलब कोई मुसलमान को तकसीम नहीं किया, इन्होंने देने की ना नीयत है। और जो लोग एक एक भी वोट लेते हैं, जानबूझ के हारने की नीयत से लेते हैं, तो वहां पे बी टीम जिसके खिलाफ उलमा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। इतने ही नेशनल पार्टीज हैं अभी तक जो बोला। जो ये नेशनल पार्टीज को कहां पे बूथ कैप्चर, कौन से बूथ के ऊपर मुसलमान बच्चों का, माँ बाप का और इलम नहीं है इनका, जो हमारे जो लीडरों का जो वादा है, अभी हमारे इफ्तिकार अहमद बोले मुसलमानों को इलम नहीं है। जो इलम है उलमाया का वो पूरी दुनिया मानती है। ये इलम से, ये इलम की ताकत से, कुव्वत से इन्हें बोलना चाहिए। ये चार्जेस, ये जो चारों पार्टियों में आलम पाशा आपके साथ होके किसको वोट करेंगे, किसके साथ बूथ कैप्चर करेंगे? क्या हम एएपी, बीजेपी, जेडीएस, आईएनसी या एमआईएम? ये बात छुपा के हम कभी दिन सूरत आपको नहीं बताएंगे। जब आपको मिलना है, उलमा इकराम के साथ आना है, इमरान मकसूद साहब को और ये तमाम इफ्तिकार अहमद साहब से हमारा मुसाफा होना है, तब मेरे को मालूम होना है हमें किसके साथ, कौन से साथ, किसकी दौलत 1 लाख करोड़ रुपए से कम किसी के पास नहीं है। कोई एमएलए कर्नाटक में जो मुसलमान के नाम से जो बोल रहे हैं, जिसका वोट मांगना चाह रहे हैं, उनकी 100 करोड़ से उनका घर और उनकी अपना ये क्या 2 कार 100 करोड़ से कम नहीं है। ये दौलत क्या कहां से आ गई? क्या मुगल बादशाह के खानदान से इन्हों आ गए थे? नहीं। क्या उलमा इकराम की दुआ से इनको ये दौलत आई? नहीं। क्या दूसरे गरीबों को दफन करके गरीबों के माल के मकान है ना, आखिरी मकान जो कब्रिस्तानों से दौलत उठाए, इसके बारे में भी कुछ नहीं है। मेरे को चाहिए मुसलमान जितने 1,70,00,000 हैं, इसमें 10 आदमी, 10 फैमिली वाले हैं, उनके तकरीबन 200 आदमी फॉलोअर्स रहेंगे। और जितना आदमी हराम का पैसा देने से तकरीबन वो टेम पे हर पार्टी को डालता है, बीजेपी को भी डालता है, जेडीएस को भी डालता है, कांग्रेस को भी डालता है। तो यानी हराम का पैसा देने से, यानी नीयत से मिंबर के सामने जब उलमा इकराम की आवाज आई, मेरे तक आ गई, मेरे कान में पहुंचे कि भाई हमें मस्जिदों से काम करें, मस्जिदों के इमामों से काम करें, मिंबर से काम करें। क्या करें काम? ये मिंबर का काम के लिए मेरी गुजारिश है, ये बोलना है, ये चारों पार्टियों में हमें बूथ कैप्चर करें, क्या बूथ के लेवल कमिटी बनाएं, और जिस पार्टी चारों में बेहतर कौन है, मुसलमान का वोट, आलम पाशा का वोट, इफ्तिकार अहमद के साथ और दूसरे तमाम शब्बीर के साथ, इमरान मकसूद के साथ, ये तो कॉन्फिडेंशियल वोट होगा। मैं मेरे दिल से अल्लाह के सामने दुआ, दोनों हाथ उठा के जो दुआ मांगने में वोट को कॉन्फिडेंस और हम कोई सीक्रेसी नहीं है, हमें किसके लिए दुआ मांगे, यह चीज बहुत जरूरी है मेरे लिए, ये उलमा इकराम के साथ जम के काम करने।